दोस्तों, एक दौर था जब सब्जी, कपड़े, टीवी, फ्रिज जैसे सामान लेने के लिए लोगों को अलग अलग गलियों की दुकानों में जाना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, वैसे वैसे लोगों की जिंदगी आसान होती गई। आज आलम यह है कि मोबाइल फोन पर एक क्लिक से आप छोटी सेफ्टी पिन से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक चीजें तक खरीद सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इन चीजों को खरीदने के लिए अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है। और अगर ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स का ही आता है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय से एक और ई कॉमर्स वेबसाइट है जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, मीशो। साल 2022 में मीशो Amazon को पीछे छोड़ ऑर्डर शेयर के हिसाब से दूसरे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरा है। आखिर कैसे मीशो ने इतने बड़े ब्रांड को पीछे छोड़ दिया, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पिछले कुछ समय में ई कॉमर्स का मार्केट का चलन काफी बढ़ चुका है और इसी के चलते ई कॉमर्स वेबसाइट्स काफी प्रॉफिट कर रहे हैं। ई कॉमर्स की दुनिया में समय समय पर तरह तरह के शॉपिंग एप्स आते रहते हैं। ऐसे में एक ऐप आया है मीशो, जिसने बस कुछ ही सालों में हमारे देश के टॉप ई कॉमर्स कंपनीज की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 6 साल के अंदर मीशो की वैल्यूएशन $4.9 बिलियन को पार कर चुकी है और यूनिकॉर्न क्लब ऑफ इंडिया में शामिल हो चुका है। अनुमान के हिसाब से मीशो की वैल्यूएशन आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, फेसबुक और जापान की सॉफ्टबैंक विजन फंड जैसी कंपनीज ने कई $मिलियन इन्वेस्ट किया है। तो आखिर कैसे कुछ ही साल पहले आई ये कंपनी इतने बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रही है, आइए जानते हैं। अगर मीशो के इतिहास को देखें तो इसकी शुरुआत एक रीसेलिंग कंपनी के तौर पर हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला रीसेलिंग कंपनी क्या होता है। दोस्तों, जहां आमतौर पर ई कॉमर्स कंपनी B2C मॉडल पर काम करती है, तो वही दूसरी ओर रीसेलिंग कंपनीज में कंपनी और कस्टमर्स के बीच में रीसेलर्स होते हैं। यानी कि ई कॉमर्स के मॉडल में हम जैसे लोग सामान डायरेक्ट कंपनी या सेलर से ही खरीदते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है Amazon और फ्लिपकार्ट। जब हम इन वेबसाइट्स पर चीजें खरीदते हैं तो वो डायरेक्ट सेलर से हम परचेज करते हैं। अब अगर रीसेलिंग कंपनीज की बात करें तो इसमें कंपनीज और हमारे बीच रीसेलर्स होते हैं। यानी कि ये बीच के रीसेलर्स इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेचते हैं। अब इसके बदले इन्हें क्या मिलता है? तो दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स को अलग प्लेटफॉर्म्स पर बेचने के बदले इन्हें कुछ % कमीशन मिलता है। मीशो भी पहले इसी बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रहा था। पहले रीसेलिंग मॉडल पर काम करने वाली मीशो कंपनी को जब लगा कि उन्होंने इस बिजनेस मॉडल में काफी तरक्की कर ली, तो उन्होंने भी Amazon जैसी कंपनीज की तरह नॉर्मल B2C मॉडल को अपना लिया। साल 2015 में स्थापना की गई इस कंपनी की शुरुआत 2 IIT के स्टूडेंट्स विदित आत्रे और संजीव बरनाल ने की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इन दोनों की पहली कंपनी नहीं है? इससे पहले उन्होंने फेसनिया नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया था। इस कंपनी के जरिए ये दोनों फैशन प्रोडक्ट्स को हाइपर लोकल डिलीवरी करना चाहते थे, लेकिन इनका ये आइडिया फेल हो चुका था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक फेलियर हमें जिंदगी में कुछ सिखा कर जाता है। इस कंपनी के फेलियर से इनको एक बात समझ आई कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और इन्होंने अपनी कंपनी से जुड़ी एक बात को गौर किया कि इनकी फेसनिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ऐसे लोग आते थे जो यहाँ की चीजें खरीद कर अपना कमीशन ऐड करके फिर इसे आगे बेचते थे। और बस यही ये दोनों की जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने तय किया कि अब वो प्रोडक्ट सप्लायर्स के तौर पर रीसेलर्स को प्रोडक्ट्स बेचने का फैसला किया, और इनके लिए खुशी की बात ये थी कि इनका ये मॉडल काम कर गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मीशो के लॉन्च और सक्सेस के बाद ही हमारे देश के सोशल कॉमर्स इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आया है। इसके पहले सोशल कॉमर्स इंडस्ट्री लिमिटेड एक्सेस ऑफ सप्लायर्स, कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसी, लैक ऑफ पेमेंट ऑप्शंस जैसी कई और चीजों के प्रॉब्लम्स का सामना कर रही थी। लेकिन मीशो के आने के बाद इसमें एक रेवोल्यूशन देखने मिला है। अब मीशो में होता यह है कि सेलर्स अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट्स का कैटलॉग तैयार करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कस्टमर्स या फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मीशो पर एक बैग को लिस्ट किया गया है जिसका प्राइस 1000 रुपीज है। अब रीसेलर्स इस बैग पर अपना कुछ मार्जिन रखते हैं और फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर बेचते हैं। तो अगर कोई सेलर 1000 रुपीज की बैग पर 100 रुपीज का कमीशन रख रहा है, तो वो खुद अपने नाम पर मीशो से ये बैग 1000 रुपए में खरीदता है और फिर मीशो का ओरिजिनल सेलर उस प्रोडक्ट को उठाकर कस्टमर को डिलीवरी देता है। अब इसमें वो कस्टमर को पता नहीं चलता कि मेन सेलर मिडिलमैन नहीं बल्कि मीशो है। अब ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद मीशो रीसेलर को उसका कमीशन दे देता है।
शॉर्ट में समझे तो मीशो में रीसेलर का काम ऑर्डर को लेना होता है। इसके अलावा मीशो के कुछ खास फीचर्स में से रीसेलिंग फीचर में इसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बीच इसे काफी मशहूर किया है। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि रीसेलर्स अपने सोशल अकाउंट्स पर सेलर्स के प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके प्रोडक्ट्स के सेल होने पर कमीशन कमाते हैं। और हम आपको बता दें कि मीशो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज के स्मॉल बिजनेसेस और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। और हम आपको बता दें कि आज 13 मिलियन से ज्यादा लोग मीशो से जुड़े हुए हैं और उसमें से 80% रीसेलर्स विमेन हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई मीशो के काम करने के तरीके की, यानी कि मीशो के बिजनेस मॉडल की। आइए अब जानते हैं कि मीशो के रेवेन्यू मॉडल के बारे में। बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स की तरह ही मीशो भी मल्टीपल तरीके से रेवेन्यू कमाता है। एक रेवेन्यू मॉडल के हिस्से के बारे में तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। कमीशन मॉडल के जरिए मीशो रेवेन्यू जनरेट करता है। इस कंपनी का 50% रेवेन्यू इसी कमीशन से आता है। इसके अलावा मीशो वेयर हाउसेस और स्टोरेज फैसिलिटी में इन्वेस्ट ना करके पैसे बचा लेती है। मीशो अपने पेनल्टी चार्जेस के जरिए भी पैसे कमाता है और इससे उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। दरअसल जो सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन नहीं रखते हैं तो मीशो उनसे पेनल्टी चार्ज करके कुछ पैसे लेते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि ये पेनल्टी अमाउंट मीशो के लिए एक सीधा प्रॉफिट होता है। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी कंपनी के रेवेन्यू के लिए एडवर्टाइजिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मीशो पर भी सेलर्स अपने सेल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने पर उनका प्रोडक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। इसके लिए मीशो अपने सेलर्स से काफी ज्यादा पैसे लेता है। सबसे आखिरी में बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। जैसा कि हमने पहले देखा कि प्रोडक्ट्स को शिप और डिलीवर करने का काम खुद मीशो करता है और इस काम के लिए उसने कई अलग अलग लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ टाई अप किया है। ये कंपनीज हर एक प्रोडक्ट की डिलीवरी पर मीशो को कुछ कमीशन देती है, तो इस तरह से भी मीशो के लिए एक रेवेन्यू बन जाता है। इसके अलावा इसका इजी टू यूज प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग कैंपेन्स और स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, रीसेलर्स को अपने हिसाब से प्रॉफिट कमाने की फ्रीडम जैसी चीजें मीशो के सक्सेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मीशो अपने बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल के जरिए कैसे बड़े बड़े जायंट्स जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अमेज़न को मात दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि मीशो की एक्सपेंशन, ग्रोथ और पॉपुलैरिटी दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में हमें और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे देश में देखने को मिलेंगे? क्या आपने कभी मीशो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कस्टमर या रीसेलर के तौर पर किया है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारी चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।